हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। जो पिछली वीडियो में आप लोगों को 70 क्वेश्चन कराया था, उसमें से जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसको आज फिर से यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे, भारत में विकसित किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में संस्था दिया गया है? इसका राइट आंसर मिल जाएगा एयरबट। एयरबट का जो है यहाँ पर फुल नेम भी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरबट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहां पर इसका जो है राइट आंसर मिल जाएगा एफ सी कोहली को। तो यहां पर जो है एफ सी कोहली को भारत कंप्यूटर उद्योग के जनक के रूप में माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय कंपनी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मॉडर्स। तो यह जो है आईआईटी भारतीय कंपनी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति का विकास किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? तो यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होता है पहली कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में इंटरनेट सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में जो है 1995 में इंटरनेट की सुविधा शुरू किया गया था या लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो जो वेबसाइट होता है उसको बोलते हैं यूआरएल। जैसे कि अभी हम बात करते हैं www.google, ये हो जाएगा आपका google.com। तो यहां पर देखेंगे यह आपका क्या है, डीएनएस है। डीएनएस जो है 8 भागों में बांटा गया है। आपका यह हो जाएगा यूजर, यह हो जाएगा क्या, होस्टिंग। तो यहां पर हम बात करते हैं यूआरएल की, वेबसाइट का एड्रेस। एड्रेस मतलब यहां पर डीएनएस की बात किया गया है। यूआरएल मतलब यहां पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, इसका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में दोनों में एक्सेप्ट कराता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का एक हम एग्जांपल दे दे रहे हैं, जैसे कि सीटी स्कैन मशीन होता है। तो यह जो है आपको आउटपुट प्लस इनपुट दोनों में प्रोवाइड कराता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइब्रिड कंप्यूटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, लिनक्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिनक्स के निर्माता कौन है? तो यहां पर लिनक्स के निर्माता हो जाएंगे लिनस टोरवाल्ड्स, जो है लिनक्स के जनक है या निर्माता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटरों में सूचना को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई भी यहां पर अगर हमें स्टोर करना है, तो यह जो होता है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी लिखा हुआ कुछ भी होता है, उसको जो है हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, तो वह क्या होता है, डिजिटल डाटा में स्टोर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है, जिससे मिलकर के हमारा सीपीयू जो है या कंप्यूटर मॉनिटर जो है, चाहे माउस होता है चाहे कीबोर्ड होता है, भौतिक बनावट जो होता है हार्डवेयर से बनता है, इसलिए कंप्यूटर के भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे कि डीओएस का जो है पूरा नाम पूछा गया है, तो डीओएस का पूरा नाम हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डीओस का पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किससे तकनीकी के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस जो होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर का जो होता है अकाउंटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहां पर हो जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग जो होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर देखेंगे कि HTML जो होता है पढ़ाया गया है। तो अगर HTML का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके यहां से देख सकते हैं, या आप लोगों को प्ले लिस्ट में HTML का पूरा आप लोगों को चार्ट मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जो है लेक्चर बाय लेक्चर जो है दिया गया है, वहां पर आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है, इसका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो उस डिवाइस को बोलते हैं गेटवे, जो दो डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गेटवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, गेटवे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। जैसे कि आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर जानते होंगे और क्रोम ब्राउजर जानते होंगे, फायरफॉक्स जो है ब्राउजर जानते होंगे, तो यह सब क्या है, एक ब्राउजर है जो इंटरनेट को जोड़ने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो जो वेबसाइट होता है उसको बोलते हैं URL। यहां पर हो जाएगा URL। URL मतलब यहां पर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को जो है वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर जो है इंटरनेट का पूरा नाम पूछा गया है, तो यहां पर हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क जो होता है, इसका पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यहां पर देखेंगे कि भारत में जो है इंटरनेट की सुविधा 1995 में शुरू हुई थी, इंटरनेट की खोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखेंगे कीबोर्ड को कुंजी पटल के नाम से जो है हिंदी में जानते हैं। अगर माउस की बात किया जाए तो माउस को सूचक बोलते हैं। अब यहां पर सीपीयू की बात किया जाए तो उसको बोलते हैं नियंत्रण गद्दी इकाई। अब मॉनिटर की बात किया जाए तो उसको बोलते हैं पटल। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोगों को कीबोर्ड का पूछा गया तो इसलिए बोलते हैं पटल, कुंजी पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सबसे अधिक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी को जो है कंप्यूटर के संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी डाटाबेस के डाटा के फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं क्या, डाटा डिक्शनरी जो होता है डाटाबेस किसी फाइलों को सूची को बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के द्वारा कंप्यूटर में किया जाता था? तो इसका जो होता है राइट आंसर होता है प्रथम पीढ़ी में जो इसका प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर नई स्लाइड की बात किया जाए तो यहां पर जो होता है कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। अगर स्लाइड के अंदर अगर स्लाइड लेना है तब तो आप लोग जो है यहां पर कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा स्लाइड के अंदर स्लाइड, और यहां पर नया स्लाइड की बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस एन होता है नया स्लाइड के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में विंडोज किस प्रकार का है? तो विंडोज जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को विंडोज भी बोला जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर में किसे शांति पहुंचाते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। यह जो होता है कंप्यूटर के वायरस का जो है प्रक्रिया यहां पर कार्य करता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परम सुपर कंप्यूटर जो कई भारतीय सुपर कंप्यूटर है, निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैड DAC। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी डॉट बोल सकते हैं यहां पर DAC इसका जो है राइट आंसर होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट जो होता है किसी भी फाइल को कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्यूमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो यहां पर हो जाएगा CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो है राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा CPU। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क बाहरी आक्रमण से बचाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फॉर्मेटिंग के द्वारा जो है बाहरी आक्रमण से इसके द्वारा हम जो है बच जा सकते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में अगर वायरस कोई आ जाता है तो हम जो है फॉर्मेटिंग का सीधे प्रयोग कर देते हैं, और वह जो है पूरा कंप्यूटर को सिस्टम को जो फिर से यहाँ पर आप लोगों को एक नया फॉर्मेट बना करके दे देता है, और उससे जो है किसी भी नेटवर्क से हम जो है बाहर बच जा सकते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फॉर्मेटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रयोग के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोटान जो होता है कंप्यूटर के भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था फ्रोटान का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी उपयोगकर्ता किस जार पेंटिंग सिस्टम के माध्यम से कई साथ एक कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। इसका जो होता है राइट आंसर होता है क्या? टाइम शेयरिंग इसका जो है राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे कि रॉन्ग लिखा गया है, यहां पर जो होता है CAD रहना चाहिए, तब आप पूछ सकते हैं कि यहां पर CAD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहां पर C का मतलब होता है कंप्यूटर, A का मतलब होता है एडेड, और D का मतलब होता है डिजाइन। ये आपका हो जाएगा क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है CAD का पूर्ण रूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर पैंडियोकिंग क्षेत्र में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे कि HTML का पूर्ण रूप पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यह जो होता है इसका पूरा नाम पूछा गया है HTML का, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं आप लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM द्वारा जो होता है कंप्यूटर इसका जो है निर्माण किया गया था। IBM एक होता है। कंप्यूटर के कितने प्रकार है? तो कंप्यूटर का जो होता है 5 प्रकार के होते हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? अफ्रीका का फ्रंटियर जो होता है इसका जो है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है चलने वाला होता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर जो होता है सामान्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या होता है? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600 इसका जो होता है राइट आंसर होता है आप लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पीढ़ी के कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग शुरू होता है? तो यह आप लोगों का राइट आंसर मिल जाएगा इसका तीसरी पीढ़ी में जो होता है कंप्यूटर पीढ़ी की मल्टी प्रोसेसिंग का शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो यहां पर इसका जो है राइट आंसर मिल जाएगा आयरन ऑक्साइड की जो है परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी में जो होता है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटा कंप्यूटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो यहां पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या गणना करना जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या 12 जो F1 से लेकर के आप लोगों को F12 तक आप लोगों का कार्य करते हैं इसको क्या बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के मेमोरी के कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर की पूरी यहां पर आउटपुट आप लोगों को प्रोसेसिंग यहां पर दिखाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका जो होता है राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ORC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहां पर ORC का मिल जाएगा राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को यहां पर देखेंगे कि OCR का जो है पूरा नाम लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर देखेंगे कि CD की बात किया जाए कॉम्पैक्ट डिस्क की बात किया जाए तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी कड़ाई को क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखेंगे कि इसका राइट आंसर पूछा गया है कार्य यहां पर देखेंगे कार्यकारी कड़ाई को इसको राइट आंसर इसका हो जाएगा मदरबोर्ड इसका जो होता है राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सृजना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो यहां पर देखेंगे कि IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो होता है इसका है फुल नेम पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संश्लेषण को कौन नियंत्रण करता है? तो यह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्या मदरबोर्ड जो होता है इसको पूरा हैंडल यहां पर करने होता है CPU को। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जानजी कैमी ने इसका जो है बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको बोल सकते हैं क्या आप लोगों को मिल जाएगा राइट आंसर क्या फ्लो चार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय कार्य के लिए इसका जो है कोबोल भाषा का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कोबोल जो होता है अंग्रेजी भाषा के समान जो होता है कंप्यूटर में उच्च स्तरीय नाम से स्थित है।
इंटरनेट में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जावा जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब सर्विसिंग के लिए मुख्य रूप से किस ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? यूनिक्स एक जो होता है सर्विस के लिए जो है मुख्य रूप से ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बाइनरी जो होता है 0 और 1 से शुरुआत किया गया था। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बिट। यहां पर हो जाएगा इकाई होता है, ये आपका कड़ाई नहीं होगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बिट जो होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई यहां पर प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो यहां पर देखेंगे इसका लिखा गया राइट आंसर टीबी। तो टीबी को क्या बोलते हैं? टेराबाइट जो होता है इसका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को वेबसाइट में एकत्र करने वाली विधि को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं कोडिंग सिस्टम जो होता है इसका राइट आंसर होता है कोडिंग। आप लोगों को HTML हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, इस सब का प्रयोग यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा गया www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए www का पूरा नाम क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। तो यह हो जाएगा आप लोगों को राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। मैं पाइथन का कोडिंग जो जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। आप लोग अगर शुरुआती लेक्चर से देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जुड़ जाइएगा और पाइथन के कोडिंग को जो है शुरुआती लेक्चर से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।